बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज शुरू करने वाले हैं हमारा अगला एक्सरसाइज नंबर 4। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 3 जिसमें मल्टीप्लिकेशन वाला था वो हम कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो डिवीज़न वाले दो सवाल है, पहला और दूसरा, वो करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर किसी नंबर को 10 से 100 से या 1000 के साथ डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे। ठीक, तो अगर आपके पास कोई नंबर हो, कोई भी नंबर, जो कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ 4.316, इसको आपने डिवाइड करना हो 10 से। तो जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था कि पॉइंट को 1 टाइम्स आगे ट्रांसफ़र किया था, यानी दाईं तरफ ट्रांसफ़र किया था। ठीक, अब यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे, पॉइंट को बाएं तरफ एक टाइम्स मूव करेंगे। अगर यहाँ पे एक टाइम्स ज़ीरो हो तो एक टाइम्स मूव करेंगे, अगर दो टाइम्स ज़ीरो हो तो दो टाइम्स मूव करेंगे। इस तरह हम डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका क्या होगा, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हो तो हमें इस पॉइंट को 1 टाइम्स क्या करना होगा, बाएं तरफ ट्रांसफ़र करना होगा। तो पॉइंट 4 से पहले आएंगे तो पॉइंट पहले आएंगे, फिर 4316 होंगे। तो आप अगर लास्ट में पॉइंट आए तो ज़ीरो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह 0.4316 आएंगे। 4.316 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो। और इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक नंबर हो 562.31, ठीक, इसको आपने अगर 100 से डिवाइड करना हो तो क्या होगा। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 है और 2 ज़ीरोस है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे 2 टाइम्स। जितना ज़ीरो है उतना टाइम्स आपने पीछे की तरफ उसे लेकर जाना है। तो 2 ज़ीरो है, इसका मतलब 1 2, पॉइंट कहाँ पे आएंगे, 5 के फ़ौरन बाद आएंगे। तो 5 लिखेंगे, फिर फ़ौरन बाद आपने पॉइंट लिखना है, फिर 6 2 3 1 लिखेंगे। तो इस तरह हम आसानी के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको अगर आपने समझा है तो हम आते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। पहला जो सवाल है वो है सोल्व द फॉलोइंग। इसमें डिवाइड करना है 10, 100, 1000 के नंबर से। तो उसको पहले सोल्व करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सोल्व द फॉलोइंग। इसमें आई तक पार्ट्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो हमने सीखा अभी कि क्या करेंगे, अगर 10 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, 41.8 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद। इसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आगे ट्रांसफ़र करेंगे, अगर डिवाइड करना हो तो पीछे लेकर आएंगे। तो अगर आप यहाँ से 1 टाइम्स पीछे लेकर आएंगे तो क्या होंगे, 4 के फ़ौरन बाद पॉइंट आएंगे तो 4.18 होंगे। ठीक, इसी तरह अगर 4.59 देखेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन 4.59 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 है, 2 ज़ीरोस है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन 2 ज़ीरोस के जगह पे इसको 2 टाइम्स पीछे ट्रांसफ़र कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है। तो हमें क्या करना है कि बाएं तरफ जितना चाहे आप ज़ीरो ले सकते हैं, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 5 के लिए पहले ज़ीरो लिखूँ तो 5 कभी भी चेंज नहीं होंगे ज़ीरो बाएं तरफ लगाने से। ठीक, इसी तरह अगर मैं 100 के साथ अगर मैं ज़ीरो यहाँ पे ले लूँ, लिखूँ यहाँ पे, तो भी क्या होंगे, 100 की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2 ज़ीरोस है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ज़ीरो ज़्यादा लिखूँगा। अगर चाहो तो आप मज़ीद लिख सकते हैं, जितना चाहो लिख सकते हैं। तो जब 2 टाइम्स पीछे लेकर जाएंगे तो 1 टाइम्स 2 टाइम्स, इसका मतलब एक ज़ीरो पहले आएंगे। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ पहले ज़ीरो, फिर पॉइंट, फिर एक ज़ीरो पीछे आएंगे। समझ गए। तो इस तरह आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 5.48।
तो इसमें 1000 है, तो आपने क्या करना है, जितना चाहे ज़ीरो लिख सकते हैं। तो हमें कितना ज़ीरो यहाँ पे ज़्यादा लिखना होगा, एक यहाँ पे एक तो आएंगे, लेकिन 2 ज़ीरो मज़ीद यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, तो 5 के साथ आप 2 ज़ीरो लिखें या 3 ज़ीरो लिखें, वो आपकी मर्ज़ी। तो 0.48 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। ठीक, 1000 से डिवाइड करना है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे आएंगे। तो इसका मतलब 0.00548 इसका आंसर होंगे। इसी तरह अगर आप इसको देखेंगे तो क्या करना है, अब तक तो आप सीख चुके हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पे। तो 2 टाइम्स 0 को 1 2 टाइम्स लेंगे पीछे, तो 6 4 3 0। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई। तो 10 से डिवाइड करना है, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। 1 टाइम्स लेंगे तो 0.414 आएंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो 1 डिजिट है, 2 और मज़ीद चाहिए ज़ीरो, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 मज़ीद लिखना होगा। तो इस तरह आप पॉइंट को 3 टाइम्स मूव कर सकते हैं, तो आएंगे 0.00617। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर जी है। 2.43 डिवाइड बाई 100, तो कितना ज़ीरो यहाँ पे ऐड करना होगा, चाहे तो आप 2 या 1 जो लेना चाहो ले सकते हैं। तो 2 टाइम्स तो 1 2, तो 0.0243 आएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 10 है, तो ये बहुत ही आसान होंगे। 1 टाइम्स यहाँ पे नंबर है, तो आप 7 पॉइंट लिखेंगे, 14 आएंगे। क्वेश्चन नंबर आई है 4.24 डिवाइड बाई 100, तो यकीनन इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 टाइम्स ज़ीरो को बाएं तरफ मूव करेंगे, तो 0.0424 आएंगे। 4 के बाद था, हमने 2 टाइम्स ज़ीरो को बाएं तरफ मूव कर दिया, तो इस तरह आपके पास आंसर आ गए 0.0424। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं कि क्या करना है। पहले सीखते हैं कि किस तरह करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जिसमें एक डेसिमल नंबर है। फ़र्ज़ करें इसमें क्या हो सकते हैं, 8.6 हो सकते हैं। तो एक डेसिमल नंबर है, इसको आपने डिवाइड करना है 4 या 2 के साथ। है 2 से डिवाइड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं आप। पहला जो हमने सीखा था डिवाइड वाला मेथड, और दूसरा ये है कि आप इसको कसर काट के भी कर सकते हैं। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसके बाद कसर काटेंगे, इसके बाद डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, फिर इसके बाद आप कसर काटेंगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, आप डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिवीजन से करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो सवालात है तो उनको हम क्या करेंगे, कसर काट के सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में 8.6 डिवाइड बाई 2 इस तरह के सवाल है। तो आप क्या करेंगे, 8.6 को इसके अंदर लिखेंगे, जिस तरह हमने चैप्टर 1 में सीखा था कि किस तरह डिवाइड करेंगे, उसी तरह ही यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 बाहर लिखेंगे, 2 कितना 8 होंगे, 2 4 ज़ा 8। ठीक, यहाँ पे पॉइंट से पहले नंबर्स आ गए हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इन दोनों को माइनस करना था 0, फिर पॉइंट यहाँ पे नीचे लेकर आएंगे, ऊपर भी पॉइंट आपने लिखना है। तो इस तरह 2 कितना 3 होंगे, 2 3 ज़ा 6 होंगे। ठीक, तो 2 3 ज़ा 6 लिखेंगे, तो आएंगे 0। इस तरह जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 4.3। ठीक, तो इस मेथड से हम क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि सवाल को किस तरह करेंगे। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और सवाल को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे डिवाइड करना है, नीचे डिवाइड का सिंबल है। तो शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे 3 चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 3.40 को इस सिंबल के अंदर लिखना है नीचे, और इसको बाहर लिखेंगे। ठीक, अब अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिविजिबल है, मतलब ये कि इसके लेस नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो 2 1 ज़ा 2 होंगे, 2 2 ज़ा 4, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 ही करना है। तो 1, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोबारा,
तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट को नीचे लेकर आना होगा, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 4 नीचे आएंगे तो 2 कितना 14 होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 होंगे। तो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर पॉइंट को यहाँ से बिल्कुल हटा के भी आप लिख सकते हैं। जब पॉइंट होंगे तो ऊपर पॉइंट लिखेंगे, फिर 14 करके आपने मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ एक 0 बच रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे यही 0। ठीक, तो आएंगे आपको आंसर 3.40 को अगर आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 1.70 मिलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी है 5.73 डिवाइडेड बाय 3। तो यकीनन आप सीख चुके हैं, तो 3 1 जा 3 करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, तो ग्रेटर होंगे 5 से, तो 2 पॉइंट लगा दें यहाँ पे। ठीक, फिर इसके बाद 7 को नीचे लेकर आ जाएं, 3 9 27, फिर माइनस करेंगे 0, 3 नीचे आएंगे, 3 1 जा 3, तो इस तरह आपको आंसर मिलेंगे 1.91 आंसर आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है 5.05 डिवाइड बाय 5। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद 5.05 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 0 आएंगे, 0 पॉइंट लगाने के बाद आपने 0 को नीचे लेकर आएंगे, फिर भी ये कम हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है। ठीक, तो 5 को नीचे लेकर आ जाएं, तो 5 1 जा 5 होंगे, माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.05 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपको आंसर मिलेंगे 1.01। समझ गए। तो आगे आते हैं सवाल नंबर डी, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास सवाल नंबर डी है 2.2 डिवाइड बाई 55। तो आपने क्या करना है, 2.2 लिखना है अंदर और 55 लिखना है बाहर, तो ये तो पता होगा आपको। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये नंबर इससे लेस है यकीनन, तो आप 0 पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 का इजाफा कर देंगे। जब आप यहाँ पे 0 इजाफा कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ऊपर भी 0 लिखना होगा। ठीक, फिर इसके बाद आगे आप कर सकते हैं, 55 ज़रबे कितना होंगे, 4, 220 होंगे, तो माइनस करेंगे 0 आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 2.2 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 55 करेंगे, तो आपको आंसर मिलेंगे 0.04। ठीक, आते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर ई 3.66 डिवाइड बाई 3 है। तो ये बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। मैं सवाल नंबर एफ समझाऊंगा आपको कि किस तरह करें ये। ठीक, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद 57.8 इसके अंदर लिखेंगे। ठीक, फिर 34 बाहर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो ये कर सकते हैं हम, तो 1 करेंगे, 2 करेंगे तो फिर वो 60 प्लस चला जाएगा, इसलिए हम नहीं कर सकते। 34 माइनस कर दें तो 3 2 आएंगे। अब 8 को नीचे लेकर आ जाएं, ऊपर पॉइंट लिखें, फिर 34 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो यही आ जाएंगे 27 7 21 22 23। तो ये मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे ये हम डिवीजन में चैप्टर नंबर 1 में सीख चुके हैं, तो आप यकीनन आपको पता होगा चैप्टर नंबर 2 में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देखें, ताकि डिवीजन करने में कोई मसला ना हो। ठीक, तो ये 0 आएंगे, तो आपके पास जो आंसर आएंगे 57.8 को अगर आप डिवाइड करेंगे 34 से तो वो आपको रिजल्ट देंगे 1.7 आंसर आएंगे। ठीक, आते हैं अगला सवाल क्या है, देखते हैं। तो एफ के बाद जो 2 सवाल है वो बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे जी एच दोनों। अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपको समझाऊंगा वहाँ कमेंट में रिप्लाई करके। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर आई, देखते हैं कि किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर आई में गिवन है 62.4 डिवाइड बाई 52।
तो आपने क्या करना है 62.4 को इस सिंबल के नीचे लिखना है और 52 को बाहर लिखना है। यकीनन कर सकते हैं आप ये। तो 52 152 माइनस करेंगे 10 आएंगे, 10 इससे लेस हो रहे हैं तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा दें यहाँ पे। इसके बाद 4 को नीचे लेकर आ जाएं, 52 2 104 होंगे। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हैं कि 62.4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 52 से तो आपको आंसर मिलेंगे 1.2। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।